हमारी संस्कृति है गुरुओं का सम्मान करने के लिए, और जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं तो उनको दोहराने के लिए भी नहीं सोच सकता, कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो हम आज इकट्ठा हुए हैं कि अतिशी जी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। एक बार सभी हाथ खड़े करके बताएं कि अतिशी को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश गहलोत जी हमारे बीच। कैलाश जी, सजा नहीं, सजा तो राजनीति में एक ही होती है, वह इस्तीफा। बोलिए, अतिशी इस्तीफा दे, कोई सजा और कुछ नहीं राज्य, हमने कोई फांसी थोड़ा लगानी। बोलिए, अतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है जो सत्संग से जुड़ा की बात करते हैं, हम उनमें से जो कानून को पकड़कर कानून के हिसाब से बात करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। इसलिए हमने कहा था आतिशी जरा इतना ऊंचा बोले ना, जरा पंजाब तक आवाज चली थी आज यहाँ से। आतिशी अच्छा, मैं बिना माइक के बोल पर सुनाता हूँ, फिर समझ लेगा कितनी आवाज चाहिए। हमारे बीच में पश्चिमी जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, मंडल अध्यक्ष अजीत जी, प्रिंस जी, के सुबेल जी और हमारे सुरेंद्र कोहली जी रानीबाग से, शिरोजा खान साहब से, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं इस प्रदर्शन में। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, वो हमारे बीच में है, वो भी अपना इस आक्रोश रैली में आए हैं, वो भी अपना आक्रोश जाहिर करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यहाँ मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी, हमारे सिख सेल के कन्वीनर कुलविंदर सिंह बंटी जी और हमारे विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय कैलाश गहलोत जी, प्रदेश के मंत्री सरदार मनवीर सिंह जी, प्रदेश की सिख सेल के कन्वीनर भाई चरणजीत सिंह जी लवली और यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, देखिए बहुत ही अपमानजनक बातें, टिप्पणियां जो विपक्षी नेता आतिशी ने की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्हें आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने बातों से, अपनी करनी से ये जता दिया है कि सिर्फ उन्हें सत्ता प्यारी है, सिर्फ उन्हें सीट प्यारी है। अगर सीट नहीं होगी उनके पास, अगर उनके पास कुर्सी नहीं होगी, अगर उनकी सरकार नहीं होगी, तो वो किसी को कुछ भी गाली गलौज कर सकते हैं। विपक्ष का नेता, जिसको सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, जो पूरी दिल्ली की समस्याओं की बातों को पटल पर रखता है और वो समस्याओं के अलावा इस तरह की बातें करे, उस समय करे जब पूरा देश गुरुओं की शहादत को नमन कर रहा था, जब पूरा देश गुरुओं को नमन कर रहा था, उस समय वो विधानसभा में गुरुओं का अपमान किया। मैं तो ये कहूंगा कि जो कैलाश जी ने कहा है सजा दो, सजा जरूर मिलनी चाहिए और इस्तीफा के रूप में मिलनी चाहिए। दिल्ली की जनता देख रही है कि जिस तरह से उन्होंने नीचे स्तर पर आकर सिखों के गुरुओं का, भारत माता के गुरुओं का जो अपमान किया है, उसको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी बात समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन है, लेकिन यह आंदोलन पूरी दिल्ली की जनता का बन गया है। उन्होंने जो टिप्पणियां की है उसके लिए तुरंत माफी मांगे और इस्तीफा दे। इसके अलावा कोई भी बात दिल्ली में सुनने वाली नहीं है दिल्ली की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवधेश जी। मैं हमारे बीच में उपाध्यक्ष है हमारे दक्षिणी जिला से तेज दुग्गल जी, मैं उन्होंने निवेदन कराना मंच पे आ जाओ। और सविंदर कोहली जी, मैं निवेदन कराना मंच पे आ जाओ। और साढ़े प्रिंस जी आए ने और पश्चिमी जिले की महामंत्री भैन श्वेता सैनी जी भी इतने उपस्थित ने, बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद करते हैं। साढ़े निशान सिंह मान जी आए ने और उन्होंने भी असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बोलने की इस कड़ी के अंदर एक बार निवेदन करांगा, साढ़े ਜਿਹੜੇ दक्षिणी जिले के उपाध्यक्ष ने सरदार के दुग्गल जी साढ़े विच आए ने और इन्होंने जाके सब तो पहली कंप्लेंट जो आरटीसी के खिलाफ दी, क्योंकि ये कालका जी विधानसभा तो ही आए ने, इन्होंने जी पहली कंप्लेंट दी हरजिंदर सिंह सोढ़ी जी, के दुग्गल जी और साढ़े रमेश मधूली जी, वो जाके आना कालका जी थाने के अंदर कंप्लेंट दे के आ रही थी। एक बार सब तो पहला कदम इन्होंने चुकया, जोर नाल असीं जयकारा लगावांगे। मैं निवेदन कराना दुग्गल साहब ने अपने 2 शब्द आक्रोश के जरिए कहन। एक तो लवली जी, गुस्सा 2 शब्दों में नहीं प्रकट हो सकता। जैसी उसने हमाकत करी है उसका गुस्सा तो कई सारे वाक्यों में, कई सारी भाषाओं में निकलेगा। मैं दुग्गल साहब को बोलता हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपना आक्रोश और भरपूर आक्रोश जो सिख समाज में है, जो पूरी दिल्ली में है, उसको प्रकट करें। सबसे पहले यहाँ आए हुए जितने भी हमारे सज्जन मित्र भाई बहने हैं, मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर इतने थोड़े समय में आप इतने लोग आए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। स्टेज पर जितने भी लोग हैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। ये आतिशी ने जो विधानसभा के अंदर अकृत किया है, गुरु साहब के बारे में उसने जो टिप्पणी की है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। जितनी कड़ी से कड़ी सजा है उसको मिलनी चाहिए। उसकी विधानसभा रद्द होनी चाहिए। इसके अंदर जो संविधान में लिखा है कि 3 साल की सजा उनकी बनती है, 3 साल से अगर ज्यादा भी सजा उसकी बनती है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। ये जो लोग हैं इनका डीएनए चेक कराना चाहिए। जब ये गोवा में चली जाती है तो मारने बन जाती है, आतिशी मारने लिखती है। और जब इसने कालका जी के अंदर चुनाव लड़ा तो ये आतिशी सिंह बन जाती है। कैसा दुर्भाग्य है, एक ही लेडी है, कभी मारलेना और कभी सिंह। इसके माता पिता जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, आपको याद होना चाहिए। ये वही आदमी है, ये वही लोग हैं जो लोग अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने अमित शाह जी के लिए और मोदी जी के लिए गलत भाषा का यूज किया। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनका साथ देते हैं। आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। कभी ये हिंदू धर्म के बारे में बात बोलते हैं, कभी सिख धर्म के बारे में बोलते हैं। भाइयों 11 साल इन्होंने राज किया, इनको कभी भी कोई देश की, कोई धर्म की बात याद नहीं आई। जब भी इनको मौका मिलता है ये देश के बारे में, धर्म के बारे में
गलत बोलते हैं। इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका डीएनए टेस्ट होना कि नहीं चाहिए? मैं तो कहता हूं आरपीजी ने बोला है अभी इनकी जो है सजा विधानसभा रद्द होनी चाहिए। विधानसभा रद्द तो होनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर हिंदवी चादर मोदी साहब ने जो 350 साल मनाया है, दिल्ली सरकार ने मिलकर मनाया है। जो इतिहास हिंदू धर्म सिख धर्म के बच्चे, मेरे बच्चे खुद 350 साल भूल रहे थे, जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी है तो वो भी हमसे पूछते हैं कि पापा ऐसा हमारा धर्म है, हम ही भूल रहे हैं। मोदी साहब ने घर घर पहुंचाया है, दिल्ली सरकार ने घर घर पहुंचाया है। उस धर्म के बारे में, उस लोगों के बारे में ये गलत बोल रहे हैं। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आज 350 साल जो मनाया जा रहा है, पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड के लोग पूछ रहे हैं कि ये गुरु तेग बहादुर साहब सही है? इन्होंने अपनी गर्दन कटवाई थी। इनके 3 लोग जो चांदनी चौक में जलाए गए, काटे गए, मारे गए, ऐसे धर्म के बारे में आप अब शब्द बोल रहे हैं, उस गुरु के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भैया जो केजरीवाल है, इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दिल्ली से हारने के बाद ये पंजाब में भाग गया है और वहीं सिक्योरिटी लेकर वहीं मौज मस्ती कर रहा है। तो आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा। जितने भी सिख सवाल यहाँ खड़े हैं, सिख लोग खड़े हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, गुरुद्वारे में जाकर बंगला साहब, शीशगंज, जितने भी आपके कॉलोनियों के गुरुद्वारे हैं, उनमें जाकर इनके बारे में बताएं कि ये ढोंगी लोग हैं, ये देश को, समाज को खराब करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। हम वो लोग नहीं है कि हम चाहते हैं इनको मारा जाए, हम खुद अपना सिर दे देते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो ये हमारे बारे में ऐसी बातें जो बोल रहे हैं, मैं आप सब पंजाबियों से, सिखों से, गुरु नानक नाम ले लोगों से बोलना चाहता हूँ, और गुरुद्वारे में जाए,